नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, स्मॉल कैप कैटेगरी के जितने भी फंड्स हैं मैं मैक्सिमम सारे कवर कर रहा हूं। सबकी वीडियो जो है, उनके जो रिव्यूज है, मैं आपके लिए लेके हाजिर हो रहा हूं। आज जिस फंड का मैं रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क है एक्सपेंसर रेशियो का। भैया डायरेक्ट प्लान के अंदर एक्सपेंसर रेशियो कम है, रेगुलर प्लान में करीबन 80 पैसे से 1% के आसपास एक्सपेंसर रेशियो फालतू, बस इतना ही फर्क है। तो आज इस फंड का जो रिव्यू हम करेंगे, तो आपको पूरा का पूरा जो वीडियो ये एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाला है। किसी तरीके का रिकमेंडेशन, एडवाइस, सजेशन इस फंड को लेके बिल्कुल भी नहीं है। पूरा विश्लेषण जो है आपकी खुद की समझ के लिए, खुद के एनालिसिस के लिए होने वाला है। अब वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फंड का नाम मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है और ये इसका जो डायरेक्ट प्लान है ये 12 साल पुराना है और जो रेगुलर प्लान है वो और भी पुराना है। तो 1 जनवरी 2013 से इसका डायरेक्ट प्लान जो था उसकी शुरुआत हुई थी और अब जो इसका एनएवी चल रहा है दोस्तों वो आ गया है 110 रुपए 94 पैसे, 111 रुपए इस समय इसका एनएवी चल रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी परफॉर्मेंस की, 1 साल से लेकर 1 महीने तक की जो परफॉर्मेंस है इसकी वो कैसे रही है, तो देखिए उसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को उसको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली बात, इसका जो 1 साल की परफॉर्मेंस है, 1 साल का जो रिटर्न है, देखिए वो रही है 10.42%। अगर मैं बात करूं इसके 6%, 6 महीने की जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कैसे रही है, वो रही है भाई माइनस में 11.86% के इसने माइनस में रिटर्न दिए हैं। पिछले 3 महीने में जो इसकी परफॉर्मेंस रही है वो है माइनस में 8%, तकरीबन 4.5% नहीं मान सकते आप। और 1 महीने में परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, 6.41% का इसने पॉजिटिव रिटर्न जो है वो निकाल के दिया है। अभी जो सारी की सारी जो पोजीशन चल रही है वो ये चल रही है। अब अगर आप देखेंगे तो 1 साल के अंदर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है और 1 महीने में भी काफी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं। यहाँ पर गिरावट है 6 महीने की और 3 महीने की। तो अगर आप देखेंगे गिरावट जो है 11.86, तकरीबन 12% के आसपास गिरावट है 6 महीने में। और जो इसकी कैटेगरी है वो करीबन करीबन 16-17% के आसपास गिरी है। तो देखा जाए तो कैटेगरी से ये कम गिरा है। ये इसके सबसे पॉजिटिव, आप ये समझ लीजिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है अभी के समय में जो इस फंड को लेकर है। अब आगे चलते हैं। इस फंड के अगर मैं बात करूं सीएजीआर की, पिछले 10 साल के सीएजीआर की, तो भाई वो है 18.34%, सवा 18% के आसपास आप मान लीजिए इसका जो है आपका 10 साल का सीएजीआर होने वाला है। अगर बात करूं ओवरऑल 12 साल की सीएजीआर की, तो वो थोड़ा सा ज्यादा है। वो कितना है, वो है आपका 23.54%। लेकिन हम बात करते हैं आजकल मैंने थोड़ा सा चेंज करा है। अब मैं सिर्फ 10 साल के जो रिटर्न होते हैं उसकी बात करूँ। 10 साल का बहुत बड़ा पीरियड होता है, समझने में बड़ी आसानी होती है। आगे चलते हैं। रैंकिंग भैया इसकी है 3 स्टार। वैल्यू रिसर्च ने जो रैंकिंग दी है इसको, उन्होंने दी है 3 स्टार की रैंकिंग। तीसरे नंबर का फंड है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ठीक ठाक इसकी जो रैंकिंग है, सब कुछ ओवरऑल ठीक ठाक है। पिछले 3 साल में जो रिटर्न्स हैं वो है 17%। रिटर्न्स जो है 17% है पिछले 3 साल में। और बेंचमार्क जो है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है। और इसके अंदर जो फंड्स हैं, थोड़ा मैं आपको पोर्टफोलियो के बारे में बता देता हूँ कि इस फंड के अंदर जो स्टॉक्स है वो कितने हैं कितने नहीं है। तो देखिए इसके अंदर करीबन 88% जो पैसा है वो आपका इक्विटी के अंदर और 11-12% जो पैसा है वो आपका डेट फंड्स के अंदर है। ये फिलहाल की जो कंडीशन है। और इस फंड के अंदर टोटल 128 स्टॉक शामिल है। आपको बताऊं करीबन 10 सेक्टर्स हैं और जो स्मॉल कैप की कंपनीज है वो सारी मैक्सिमम इसके अंदर शामिल है। फंड एक एक्टिव फंड है, फंड मैनेजर के द्वारा हैंडल होता है। और जो इनके फंड मैनेजर है उसके बारे में मैं आपको आज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ, ये फंड मैनेजर कौन है कौन नहीं है, जैसे कि आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया जो है अच्छे से लग पाए, है ना। तो देखिए इनके जो फंड मैनेजर है उनका नाम है मयंक हयांकी, जो कि इसको 3 अगस्त 2013 से जो है ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 3 अगस्त 2023 से, तो 2023 से अगर उसको मैनेज कर रहे हैं। उससे पहले जो थे वो थे तेजस शेठ, वो तो अब इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो अभी ये जो है मयंक जी है वो हैंडल कर रहे हैं और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही निकाल के दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे। एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों 0.57%, आधा परसेंट से थोड़ा सा ज्यादा है। और एग्जिट लोड है इसका 1%, 1 साल से पहले 1%, 1 साल के बाद 0%। 10% तक आप पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हैं इमरजेंसी के केस में, 1 साल से पहले। और 22,736 करोड़ का इसके अंदर अच्छा खासा एयूएम भी है। और 100 रुपए से जो है एसआईपी
और 100 रुपए से ही लमसम जो है इस फंड के अंदर शुरू हो जाता है। ये है इस फंड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अभी के समय में। अब आगे बात करते हैं कि भैया आगे का कंडीशन। तो देखिए, अगर मैं और बात करूं तो इस फंड को लेके, तो सबसे पहली बात इसकी अच्छाइयों की बात करते हैं। देखिए, 3 स्टार रैंकिंग का फंड है, तो 3 स्टार की रैंकिंग है तो भैया अच्छी है, रैंकिंग कम नहीं है। दूसरी बात, 18.34% का पिछले 10 साल का सीएजीआर है, वो भी काफी अच्छा। देखिए बात, एक्सपेंस रेशियो 0.57% है, जो कि काफी कम है। अगर हम एसबीआई से, एचडीएफसी से, क्वांट से कंपेयर करेंगे, निप्पॉन से कंपेयर करेंगे, उनसे बहुत ज्यादा कम है इसका एक्सपेंसिव। एक्सिट डॉट में आपको 10% छूट भी मिलती है भैया, आप निकाल सकते हो इमरजेंसी केस में 1 साल से पहले, और जो 100 रुपए है उससे इन्वेस्टमेंट चालू है। अगर आप बात करें भैया इसके प्रोस के बाद कॉन्स की, कमियों की बात करें, तो देखिए यार, कमियां एज अभी कुछ नजर नहीं आ रही, क्योंकि देखिए 1 साल का जो है वो भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, 1 महीने का भी प्रदर्शन ठीक है, गिरावट भी कम है। तो इस तरीके से देखा जाए ना, तो ये मयंक हयांकी जो है, जो इनके फंड मैनेजर है अभी, वो काफी अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये बताइएगा कि आपके पास ये फंड है या नहीं है, और अगर ये नहीं है तो कौन सा है, और अगर ये है तो आपके पास कोई सा भी स्मॉल कैप फंड है, ये है, दूसरा है, कितने % माइनस में है, ये जरूर बताइएगा। ये एक्टिविटी करनी बहुत ज्यादा जरूरी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।